Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start Geography, Chapter 1, India, Size and Location. So students, इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं. इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया का जो पोजीशन है उसको इम्पॉर्टेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, इंडिया के लोकेशन को क्यों इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इंडिया के नेबर्स कौन कौन हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. इसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइज़ ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है, इंडिया की टोटल वाटर बाउंड्रीज कितनी हैं, लैंड बाउंड्रीज कितनी हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. So students, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताया है. इट इज स्टेटेड दैट के अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिनका सिविलाइजेशन बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुका था. देन उसके बाद लास्ट 5 डेकेड्स में, लास्ट 50 ईयर्स में इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में हमें बताया हुआ है. वी हैव सीन दैट के हर एक फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, बी इट साइंस, बी इट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड होने दो, हर फील्ड में इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन शो किया है. एंड हर एक फील्ड में हम लोगों ने हमें ग्रेट अचीवमेंट्स भी मिले हुए हैं. नेक्स्टली यहाँ पर बताया है दैट कि इंडिया ने सिर्फ अपने लिए नहीं, इवन वर्ल्ड के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द कंट्री इंडिया. सबसे पहले हम स्टडी करने वाले अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री, दैट हमारी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है. इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, large, lying entirely in the northern hemisphere. The main land extends between the latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and the longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. So यहाँ पे हम लोगों को अभी इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया हुआ है. यहाँ पे हमें मैप भी दिया है. लेट्स सी कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है. सो आप देख सकते हो हमारी पहली लाइन जो थी उसमें क्या लिखा था, दैट इंडिया इज़ कम्प्लीटली लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो आपको ये डॉटेड लाइन अगर जो दिख रही होगी, सो ये डॉटेड लाइंस जो है इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है. आप देख सकते हो क्लियरली दैट पूरा का पूरा कंट्री जो है वो कहाँ पर लाई करता है, इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कहाँ पर लाई करता है, इट इज़ लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, दैट इंडिया कम्प्लीटली कहाँ पर लाई करता है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. टोटल यहाँ पे हमें 2 हेमिस्फीयर्स दिए हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न, एंड इंडिया कम्प्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके, फिर उसके बाद हमें इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बताया है. सो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर ओवर हियर. तो इसको कितना डिग्री बताया हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. यहाँ पे हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है. क्लियर, ये यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इट इज़ एक्सटेंडिंग टिल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. आप देख सकते हो कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो कहाँ तक आ रहा है, टिल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये हमारा क्या हुआ, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. क्या है ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. देन उसके बाद हमें लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट दिया हुआ है. सो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. तो आप यहाँ पर देखो 68, ये 70 होगा, 65 70 के बीच में होगा. अगर आप यहाँ पे क्लियरली इसको मार्क करते हो तो इंडिया समवेयर यहाँ पर है. ये एरिया, इसका पॉइंट क्या है,
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ से स्टार्ट होकर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ से लेके कहाँ पर एंड हो रहा है अराउंड कुछ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर एंड हो रहा है। सो ये हमें इंडिया के लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के बारे में बताया हुआ है। देन नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दिया हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है समवेयर कुछ यहाँ से, और ये क्या करता है, ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आगे हम जब इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें क्लियरली मार्क्ड होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, एंड वी कैन सी दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। देन आप देख सकते हो कि इंडिया के सदर्न साइड पर हमारे पास 2 आइलैंड्स हैं, साउथ ईस्ट में एक है एंड वेस्ट ईस्ट में एक है। साउथ ईस्ट में वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कहाँ पर है इन बे ऑफ बंगाल, एंड दूसरे साइड दैट इज लक्षद्वीप है जो कहाँ पर सिचुएटेड है इन दी अरेबियन सी। सो ये हम लोगों ने इंडिया के पोजीशन के बारे में देखा। हमने देखा कि ग्लोब पर इंडिया कहाँ पर लोकेट होता है। वी सॉ दैट कि इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। देन हमने देखा अबाउट कि मेन लैंड के अलावा हमारे 2 आइलैंड्स भी प्रेजेंट है, एक आइलैंड साउथ ईस्ट पार्ट में है एंड एक आइलैंड साउथ वेस्ट पार्ट में है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अबाउट द साइज ऑफ आवर कंट्री। सेकेंड पार्ट क्या है, अबाउट द साइज ऑफ द कंट्री। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area in the world. अगर हम अपने इंडिया के लैंड के बारे में देखें तो हमारा लैंड मास कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे लैंड मास का एरिया है। एंड अगर हम इसको वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो पूरे वर्ल्ड का एरिया में इंडिया सिर्फ कितना परसेंट लेता है 2.4%। कितना परसेंट, ओनली 2.4%। वर्ल्ड का ये जो आपको इतना लैंड मास दिख रहा है इसमें इंडिया का लैंड मास सिर्फ कितना है, ओनली 2.4% एरिया हमारे पास है। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल के अकॉर्डिंग सब कंट्री के एरियाज़ के बारे में दिया है। द हाईएस्ट इज मतलब सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो रशिया का है, देन कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th नंबर पर कौन आता है, इंडिया। क्लियर। सो ये टेबल के थ्रू वी कैन सी दैट कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। हाँ, एरिया के टर्म्स में, पॉपुलेशन के टर्म्स में नहीं, एरिया के टर्म्स में इंडिया जो है वो कौन से पोजीशन पर आता है, 7th पोजीशन पर आता है। ओके, सो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमें। इंडिया हैज़ द लैंड boundary of around 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 kilometer. So हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे, इंडिया के लैंड एंड वाटर बाउंड्रीज के बारे में हमें बताया है। क्लियर। साइज में हमें पहले क्या बताया था कि इंडिया का लैंड मास टोटल कितना है और इंडिया लैंड मास में कौन से पोजीशन पर आता है। सो इंडिया का लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया 7th पोजीशन पर आता है। कौन से पोजीशन पर, 7th। अब यहाँ पे हमें इंडिया की लैंड बाउंड्रीज के बारे में दिया हुआ है। सो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है लैंड बाउंड्री हमारी, 15,200 किलोमीटर। एंड हमारी वाटर बाउंड्रीज, अच्छा इसमें हमने दोनों आइलैंड्स को भी कंसिडर कर लिया है, तो हमारी वाटर बाउंड्रीज इंक्लूडिंग दी आइलैंड्स कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़े ये डेटाज याद करने हैं, सिर्फ थोड़ा लर्निंग पार्ट है।
दैट इंडिया का साइज इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद इंडिया 7th पोजीशन पर आता है। देन उसके बाद इंडिया की लैंड बाउंड्रीज 15,200 किलोमीटर है एंड इंडिया की जो वाटर बाउंड्रीज है वो 7,516.6 किलोमीटर है। क्लियर? ये हमें किसके बारे में पता चला? अबाउट द साइज ऑफ आवर कंट्री। लेट्स कंटिन्यू, आगे क्या दिया हुआ है अबाउट इंडिया। ओके, India is bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and the northeast। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर आप मैप देखोगे तो ये साइड जो हमारा पूरा है, कौन सा, यहाँ से जो ये साइड स्टार्ट हो रहा है ये पूरा किससे कवर्ड है? ये पूरा साइड जो है वो किससे कवर्ड है? इट इज़ कवर्ड विद द माउंटेन्स। किससे कवर्ड है? माउंटेन्स से कवर्ड है। क्लियर? तो हमें ये पार्ट में यही बताया है दैट इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। So अभी आगे अगेन इंडिया का जो साइज़ है या जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन किया है कि आप देख सकते हो ये हमारा मैप है। यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पे पूरे माउंटेन्स कवर्ड है। देन उसके बाद आप देख सकते हो दैट टिल हियर इंडिया जो है वो ब्रॉड है ना, विड्थ ज़्यादा है। एंड जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ये विड्थ जो है वो कम होता जाता है। करेक्ट? ये क्या होता जा रहा है? इट इज़ डिक्रीजिंग। ये जो विड्थ है वो कम होता जा रहा है। एंड ये जो इंडियन ओशन का पार्ट है ये लैंड मास क्या कर रहा है? इस ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन सा? एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल सी। समझ आया क्या बोला? दैट आप देख सकते हो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ब्रॉडर है ना। ये देखो आप, ये नॉर्दर्न पार्ट ब्रॉडर है एंड जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं इट इज़ बिकमिंग टेपर, मतलब ऐसे नैरो होता जा रहा है। एंड ड्यू टू दैट रीज़न ये क्या कर रहा है? इस एक ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो सीज में डिवाइड कर रहा है। द फर्स्ट इज द अरेबियन सी एंड द सेकेंड वन इज बे ऑफ बंगाल सी। ओके, लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है हमें। फ्रॉम द फिगर 1.3 एंड नोट दैट the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-west extent. Okay, क्या बोला हुआ है यहाँ पे? that अगर हम ध्यान से देखेंगे है ना, ये हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 68 से लेके 97 तक। ये हमारा कौन सा एक्सटेंड है? ईस्ट वेस्ट है। एंड दिस इज़ आर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है हमारा? नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 37 एंड इट इज़ एंडिंग, मतलब इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंड इट इज़ एंडिंग एट 37। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लॉन्गर है। करेक्ट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लगेगा? दिस इज़ लॉन्गर। बट एक्चुअल में अगर आप देखते हो तो हमारा ये पार्ट जो है, मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जब हम देखने जाएंगे तो हमें ये लॉन्गर लगता है। ठीक है? वहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो है वो स्मॉल लगता है एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है वो हमें लार्जर लगता है। ठीक है? यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है दैट लुक एट द फिगर 1.3। Note that the longitudinal and latitudinal extent of the mainland is about 30 degree। That is दोनों का जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री के आसपास ही है, लेकिन उसके बाद भी जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है, करेक्ट, जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है दैट इज़ ये वाला जो एक्सटेंड है ये हमें छोटा लगता है एंड हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है ये हमें बड़ा लगता है। ओके, ये सिर्फ आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं, नथिंग मोर देन द फैक्ट्स। बस बताया हुआ है कि लॉन्जिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कैसे कितना डिफरेंस दिखता है उनमें। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। Hence, time along the standard meridian of the India
that is 82 degree 30 minute east, 82 degree 30 minute east, passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of the day and night as one moves from south to north. Okay, so क्या बोला हुआ है यहाँ पे, that गुजरात जो सबसे वेस्टर्न साइड पर आता है एंड अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में आता है, अगर हम देखेंगे तो उनमें कितना आवर्स का टाइम लैग है, 2 आवर्स का टाइम लैग है. कितने आवर्स का? 2 आवर्स का टाइम लैग है. सो अगर हम सन के बेसिस पर टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे, सो अरुणाचल प्रदेश क्योंकि ईस्ट में है तो वो 2 आवर्स आगे चलेगा एंड गुजरात 2 आवर्स पीछे चलेगा. इसीलिए वो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम कंसिडर करते हैं. दैट इज़ आप अगर मैप पे देखोगे तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर है, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ये पास होता है फ्रॉम मिर्ज़ापुर. ये जो हमारा पार्ट है ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये मिर्ज़ापुर से पास होता है. मिर्ज़ापुर विच इज़ लोकेटेड इन दी उत्तर प्रदेश. तो हम वहाँ के टाइम को पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते हैं. क्लियर? जो भी टाइम मिर्ज़ापुर में होगा समवेयर ओवर ईयर, जो भी टाइम मिर्ज़ापुर में होगा उसी टाइम को पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया जाएगा. सो दिस वाज अबाउट द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया. क्लियर स्टूडेंट्स?